सो पार्ट 43 डिस्कस करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का। और कंजेशन पॉलिसीज ऑफ टीसीपी टॉपिक का नाम है। तो ये चीज़ कैसे आई और क्यों इंप्लीमेंट होती है ये जान लेते हैं पहले। हम 3 फेजेस देख चुके हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर फेज और कनेक्शन रिलीज, ये देख चुके हैं, है ना। तो होता क्या है कि जैसे तुमने एक सीक्वेंस भेजा 300 से लेके 349 तक, तो एक्नॉलेजमेंट आती है 350 की। तो उसके साथ साथ रिसीवर विंडो साइज भी आता है ना। और या एडवर्टाइजिंग विंडो भी बोलते हैं। तो विंडो साइज लेट से 500 बाइट भेजा गया। तो ये चीज़ सेंडर विंडो को, एच डब्ल्यू मतलब सेंडर विंडो, तो ये आर डब्ल्यू एन डी मतलब रिसीवर विंडो। तो रिसीवर विंडो का जो साइज़ है वो सेंडर तक पहुंचता है कि कितना एक्सपेक्ट कर रहा है आगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इससे पहले क्या ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ कहाँ होती है? डेटा ट्रांसफर फेज में। यहाँ पे हेयर रिसीवर विंडो विल बी नोन टू सेंडर विंडो। ठीक है, मगर इससे पहले कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट फेज पे क्या होता है? राउटर सेंड करता है एम यानी मैक्सिमम लिमिट वैल्यू, दैट इज कंजेशन विंडो। तो देखो हर राउटर का एक मैक्सिमम लिमिट होता है। ठीक है, जैसे इसकी मैक्सिमम लिमिट है 1000 बाइट, तो इसका मतलब 1000 और 1000 से ज़्यादा वैल्यूज़ पे ये क्या होगा? कंजेशन कर देगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लिमिट क्रॉस होती है उसकी। तो 1000 इसका है, राउटर 5 का 500 बाइट है, राउटर 4 का 750 बाइट, ऐसे करके सबका होगा। ठीक है, तो इनमें से जो भी मिनिमम है ना, क्योंकि आगे जाके सारे राउटर में से हॉप हॉप होगा, तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मिनिमम अगर रखेंगे हम तो ईजिली सबसे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे कंजेशन विंडो जो होगी वो 500 बाइट आ गई। क्लियर? तो ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी कि रिसीवर विंडो जो है वो यहाँ से सेंडर सेंडर विंडो को मिलती है सेकंड में, सेकंड फेज पे, यानी डेटा ट्रांसफर फेज। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि लेट्स से ये वाला एग्जांपल देखो। एक्नॉलेजमेंट मिली है हमारे पास 800 की, और साथ में इसका विंडो का साइज़ 400 बाइट है। तो अगर रिसीवर विंडो साइज 400 बाइट है, ठीक है, और इससे पहले हमें क्या पता चल चुका है, जब कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ था तो कंजेशन विंडो का साइज 1000 बाइट आ गया। तो इन दोनों में से छोटा कौन है? वही जाएगा, है ना। अगर तुम इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर से प्रॉब्लम आने वाली है। ये इतना तो हमारा विंडो का साइज़ ही नहीं है रिसीवर में। तो इनमें से जो भी मिनिमम होता है हम उसको कंसिडर करते हैं सेंटर विंडो। ठीक है, तो सेंटर विंडो डिपेंड करता है किस पे? रिसीवर विंडो पे और कंजेशन विंडो, इन दोनों पे डिपेंड करता है। जो भी मिनिमम है वो रह जाएगा हमारा सेंटर विंडो। क्लियर? तो अब हमने पहले में क्या देखा कि कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेज में मिनिमम, सारे राउटर का मिनिमम जो होगा, मैक्सिमम लिमिट जो मिनिमम होगी, ठीक है, वही हमारी कंजेशन विंडो कहलाएगी। तो यहाँ पे तो देख रहे हो कि हमारा रिसीवर विंडो जो है वो 400 बाइट का है। तो 400 बाइट इज स्मॉलर देन 1000 बाइट। तो क्या होगा? सेंटर विंडो हमारा 400 बाइट का हो जाएगा। जो स्मॉलर वैल्यू है उसका हो जाएगा। तो स्मॉलर वैल्यू तो हमारी किसकी थी? रिसीवर विंडो साइज की। तो इसका मतलब रिसीवर साइड में क्या होता है? टीसीपी इंप्लीमेंट करता है फ्लो कंट्रोल पॉलिसी। ये हम देख चुके हैं। फ्लो कंट्रोल पॉलिसी में हमने क्या देखा था कि टीसीपी सेंड करे, आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट सेगमेंट सेंड करेगा, मगर इन ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, ये सब हम देख चुके हैं फ्लो कंट्रोल पॉलिसी में। मगर ऐसा हो कि सेंटर विंडो साइज अगर जो सेंटर विंडो का साइज़ है वो डिपेंड कर रहा है दोनों पे, और रिसीवर विंडो मान लो 2000 हो जाता है और कंजेशन विंडो 1000 बाइट हो जाता है। तो यहाँ तो तुम्हें दिख रहा है कंजेशन विंडो जो है स्मॉलर देन रिसीवर विंडो साइज। इसका मतलब सेंटर विंडो हमारी कंजेशन विंडो के बराबर हो गई एज बाउंड्री। ठीक है, तो इसका मतलब टीसीपी क्या इंप्लीमेंट करने वाले? कंजेशन पॉलिसीज और टीसीपी। तो अब समझ में आया कि कंजेशन पॉलिसीज क्यों इंप्लीमेंट होती है। अब वो हम देखने वाले हैं कि क्या होता है कंजेशन पॉलिसी में। मगर इतना समझ में आता है कि सेगमेंट अगर आ रहा है और अगर हमारे पास उसके एक्नॉलेजमेंट के साथ जो एडवर्टाइजिंग विंडो या रिसीवर विंडो जो है वो ज़्यादा निकलती है कंजेशन विंडो से, तो हम मिनिमम कंसीडर करेंगे, तो कंजेशन विंडो मिनिमम रह गई। ठीक है, तो उस केस में जब कंजेशन विंडो का साइज़ कंसीडर हो रहा है सेंडर विंडो में, तब उसमें कंजेशन पॉलिसीज ऑफ टीसीपी यूज़ होंगी। तो एल्गोज क्या क्या यूज़ होती है कंजेशन पॉलिसी में? फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन समझ में आ गई तुम्हें? कंजेशन पॉलिसी कब पढ़ते हैं? जब कंजेशन विंडो जो होती है वो स्मॉलर देन रिसीवर विंडो होती है। ठीक है, एल्गो क्या है? स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम 3 टाइप है। स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम, कंजेशन अवॉइडेंस और कंजेशन डिटेक्शन। ठीक है, ये तीनों एक के बाद एक फॉलो होती हैं एल्गोरिथम। ठीक है, यानी पहले ये हो जाएगी स्लो स्टार्ट, फिर कंजेशन अवॉइडेंस, फिर कंजेशन डिटेक्शन होगी। स्लो स्टार्ट में क्या होता है? डेटा ट्रांसमिट इन फॉर्मेट ऑफ एमएसएस। ये डेटा ट्रांसमिट होता है मैक्सिमम सेगमेंट साइज के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम के, उसके बाद समझते हैं कैसे होता है। इन स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम द इंक्रीज ऑफ सेंटर विंडो साइज इज बेस्ड ऑन द एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, स्लो स्टार्ट में क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे साइज बढ़ता है। बात समझना। ठीक है, इन कंजेशन पॉलिसी डेटा विल बी ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ मैक्सिमम सेगमेंट साइज। ठीक है, कंजेशन इस पॉलिसी में डेटा किस फॉर्म में होता है ट्रांसफर? एमएसएस में। ठीक है, पहला वाला जो पॉइंट बताया मैंने कि यहाँ पे क्या है, सेंडर विंडो साइज जो का इंक्रीज बेस्ड होता है एक्नॉलेजमेंट पे। ठीक है, अब आगे अगर कंजेशन अवॉइडेंस देखोगे तो वो बेस्ड होता है आरटीटी पे, है ना। तो अभी समझ में आएगा तुम्हें जब मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा इसको। कंजेशन पॉलिसी में डेटा डेटा विल बी ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ एमएसएस, एमएसएस की फॉर्म में ट्रांसमिट होगा। और इनिशियली स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड प्रोवाइड होगा, दैट इज टेकन एज द हाफ ऑफ द कंजेशन विंडो। तो जो भी कंजेशन विंडो का साइज है उसका हाफ ले लेंगे एज अ थ्रेशोल्ड। ठीक है, यहाँ तक रीच करेंगे तब तक स्लो स्टार्ट लगाते रहेंगे। देखो कैसे। सो यहाँ देखो कंजेशन विंडो हमारे पास 3200 बाइट की है। तो यहाँ पे स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, अभी भी बताया 1600 बाइट। ठीक है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो है वो 100 बाइट का है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इट मे वेरी। तो सेंडर टीसीपी, रिसीवर टीसीपी। अब क्या होगा? स्टार्टिंग में क्या होगा? 1 MSS भेजा जाएगा। क्लियर? तो 1 MSS भेजा गया तो 1 एक्नॉलेजमेंट आई। ये हमारे एक राउंड ट्रिप टाइम हो गया। ठीक है,
तो मैंने शुरू में ही बोला था कि बेस्ड ऑन एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे देखा जाएगा। तो ऑलरेडी 1 था, एक ही एक्नॉलेजमेंट आई तो साइज़ कितना हो गया 2 एमएसएस, तो नेक्स्ट स्टेप में 2 एमएसएस हो गया। ये भेजा गया तो एक्नॉलेजमेंट भी 2 आई, जितनी एमएसएस होती है उतनी एक्नॉलेजमेंट आती है। तो ये सेकंड राउंड ट्रिप टाइम हो गया और जैसे ही 2 आई, ऑलरेडी 2 था और 2 और आ गई तो 4 एमएसएस हो गया। ठीक है, ऐसे करके चल रहा है। फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, 16 एमएसएस यानी एक एमएसएस की वैल्यू 100 बाइट है, 16 एमएसएस यानी 1600 बाइट हो गई। ठीक है, तो ये हम ऐसे थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए हैं। ठीक है, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए हैं। तो इनिशियली सेंटर विंडो जो था 2 की पावर 0, 1 को हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। पहली आरटीटी के बाद 2 की पावर 1 हो गया, फिर 2 की पावर 2 ऐसे करके एन आरटीटी के बाद 2 की पावर एन हो गया। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी आता है, वो एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। इन स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम सेंटर विंडो साइज विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, तो ये चीज़ समझ में आ रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है 2 की पावर एन अप टू स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड तक जाएगा तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। तो जैसे ही हमारा स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया, आगे क्या बढ़ेंगे, कंजेशन अवॉइडेंस पे आएंगे। तो हमारा 16 एमएसएस के बाद आगे जैसे ही हम आगे इसको भेजते हैं तो 16 एक्नॉलेजमेंट आई। तो कंजेशन अवॉइडेंस में क्या होता है, आरटीटी पे बेस्ड होता है। मैंने अभी भी बताया कि अगर तुम ये वाला पॉइंट पढ़ोगे कि इन कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम द इंक्रीज ऑफ सेंटर विंडो साइज बेस्ड ऑन आरटीटी राउंड ट्रिप टाइम पे। ठीक है, कितने आरटीटी हुए, अभी एक ही तो हर बार देखो आरटीटी एक टाइम पे एक ही होता है ना। तो इसका मतलब 16 में 1 जुड़ जाएगा, दैट इज 17, तो 1 आरटीटी, ये 1 लिखा है आगे, तो 17 एमएस यानी कंजेशन अवॉइडेंस में क्या होता है, अब 1 1 करके आगे बढ़ रहे हैं, 16 17 ऐसे करते जाएंगे। तो अब हो क्या सकता है, दो पॉसिबिलिटीज आती है, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 31 एक्नॉलेजमेंट, अब लेट से तुम्हें पता है कि हमारा कंजेशन विंडो साइज कितना है 3200। मैंने अभी भी तुम्हें एक अज्यूम करने के लिए बोला था, कंजेशन विंडो साइज को 3200 मान लो और 1 एमएसएस 100 बाइट का है। तो देखो 31 तक पहुंचे और ये क्या हुआ, देखो 31 हमने एक्नॉलेजमेंट मिल गई हमें, तो यानी 31 तक काम हो गया। 32 भेजा, जो सेंटर विंडो से 32 एमएसएस हुआ और जैसे ही भेजने की कोशिश की लॉस्ट हो गया। फिर तुमने सेंटर विंडो 33 भेजा क्योंकि ये 1 1 करके बढ़ रहा है, तो ये डुप्लीकेट आ गया 31 का, 31 ही एक्नॉलेजमेंट आ रहा है 32 क्योंकि लॉस्ट हो जाता तो। फिर 34 भेजा, फिर से सेकंड डुप्लीकेट आया, फिर 35 भेजा, फिर थर्ड डुप्लीकेट आ गया। तो जब लगातार 3 डुप्लीकेट आ जाते हैं तो हम रीट्रांसमिट करते हैं 32 को, है ना, जहाँ से दिक्कत चालू हुई है। तो यहाँ पे क्या केस है कि एक लॉस्ट हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, 32 भी लॉस्ट हो गया, 33 भी लॉस्ट हो गया, 34 भी लॉस्ट हो गया, ऐसा तब तक चले जब तक, है ना, तुम्हें मैंने आरटीओ बताया था, है ना, एक जीटी मतलब ग्लोबल टाइमर भी होता है। तो जब तक ग्लोबल टाइमर एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक ये ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे तो देखो वीक पॉसिबिलिटी है कंजेशन होने की। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट आ तो रहा है, डुप्लीकेट ही आ रहा है, आ तो रहा है, यहाँ एक्नॉलेजमेंट मिल ही नहीं रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कंजेशन होने की। ठीक है, तो हमने पहले क्या देखा, कंजेशन अवॉइडेंस आरटीटी के बेसिस पे होता है। सेकंड है कंजेशन अवॉइडेंस आल्सो नोन एज लीनियर। अब तुम्हें पता है लीनियर क्यों, क्योंकि एक ही करके बढ़ रहा है, या एडिटिव इंक्रीज एल्गोरिथम। ठीक है, एडिटिव इंक्रीज एल्गोरिथम हियर व्हेनेवर द डेटा इज लॉस्ट, जब भी डेटा लॉस्ट होता है, अगर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ गए तो डेटा इज एक्सेप्टेड, देन इट इज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजेशन। ठीक है, अगर 3 डुप्लीकेट डेटा के बाद डेटा एक्सेप्ट हो गया, रिट्रांसमिट करा, तो ये एक लेस प्रोबेबिलिटी है कंजेशन होने की। और जब डेटा लॉस्ट हो जाता है अंटिल द ग्लोबल टाइमर एक्सपायर, तो इसको हम हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजेशन कहते हैं, जो सेकंड केस बताया। ठीक है, तो आखिरी देख लेते हैं कंजेशन डिटेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, दो कंडीशन तुम्हें पता चल चुकी है कि पहले डेटा लॉस्ट हो गया, मगर आफ्टर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट डेटा इज एक्सेप्टेड, ये चीज़ हम देख लिए। तो इसको हम कहते हैं वीक पॉसिबिलिटी ऑफ कंजेशन। तो वीक पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि तुम्हारा सेंटर विंडो इन कंजेशन डिटेक्शन में, सेंटर विंडो जो होता है वो हाफ ऑफ प्रेजेंट विंडो हो जाता है। और प्रेजेंट विंडो कौन सी वाली, जहाँ पे डेटा लूज होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वेयर डेटा स्टार्ट लूजिंग, जहाँ पे डेटा लॉस्ट हुआ है वो वाली विंडो को हम प्रेजेंट विंडो कहेंगे। तो उसका हाफ हो जाता है और उसके बाद अप्लाई होता है कौन सा, कंजेशन अवॉइडेंस, यानी वो एक एक करके इंक्रीज होता है। क्लियर। दूसरा केस क्या था, डेटा लॉस हुआ कंटिन्यूसली जब तक ग्लोबल टाइमर एक्सपायर नहीं हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कंजेशन की। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, सेंटर विंडो जो होता है 1 एमएसएस हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज 1। और थ्रेशोल्ड जो होता है, तुम्हें पता है ये 1 एमएसएस कहाँ से क्या याद दिला रहा है, स्लो स्टार्ट पॉलिसी, है ना, स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम। तो उसमें स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड भी होता है, तो वो थ्रेशोल्ड होता है हाफ ऑफ प्रेजेंट विंडो। तो जो भी विंडो पे ये शुरू हुआ उसका हाफ कर देना, उसके बाद अप्लाई करना स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज वाला अप्लाई लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, कंजेशन अवॉइडेंस, यानी एक एक करके एडिटिव इंक्रीज वाला लगाना है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमारी स्लो स्टार्ट और कंजेशन अवॉइडेंस में हर बार जो है बढ़ रहा था धीरे धीरे करके विंडो का साइज, मगर कंजेशन डिटेक्शन में क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज एल्गोरिथम, मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ भी डिक्रीज हो गया, एकदम सेंटर विंडो से हाफ पे आ गए, और यहाँ पे क्या है, एकदम 1 पे आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, ये लेट से अभी हमने देखा भी था कि 1 एमएसएस कितना है, 100 बाइट का है। तो स्लो स्टार्ट हुआ शुरू में 100 के बाद 200 400 800 600 1600 1600 क्या हुआ, हमारा थ्रेशोल्ड आ गया, है ना। इसके बाद हम कंजेशन अवॉइडेंस लगाएंगे, कंजेशन अवॉइडेंस 16 17 18 ऐसे करके। ठीक है, तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने 32 के बाद 33 34 35 ऐसे करके भी भेज रहा था। तुम बोलोगे कि मैक्सिमम तो देखो 32 था, है ना। तो ऐसा नहीं है, आगे जाके वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ 1800 पे गए, लेट से यहाँ लॉस्ट हो गया। ठीक है, 3 ट्राइज हुए, वीक पॉसिबिलिटी आ गई। वीक पॉसिबिलिटी यानी क्या करने वाले हैं, ये वाला कंडीशन,
तो पहले तो 1800 का हाफ कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट विंडो हमारी 1800 है, इसका हाफ कर दिया 900। उसके बाद कंजेशन अवॉइडेंस लगाओ, तो 9 के बाद 1 स्टेप, ठीक है, 1 स्टेप मतलब 1 MSS, तो 900, 1000, 1100, 1200, लेट्स से 1200 में भी लॉस्ट हो गया। इस बार ऐसा लॉस्ट हुआ कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी निकली कंजेशन की, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी 1200 पे लॉस्ट हुआ, तो हम क्या करेंगे, स्लो स्टार्ट लगाने वाले की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे इसका थ्रेशोल्ड हमारे पास क्या हो गया, हाफ हो गया है ना, तो 1200 का हाफ होता है 600, और स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे 1 MSS से, तो 100 बाइट से स्लो स्टार्ट लगाएंगे, 100, 200, 400, ठीक है, 400 के बाद क्या हुआ, देखो 400 के बाद 500 पहुँच गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेशोल्ड हमारा रीच हो रहा है, क्योंकि 4 के बाद देखो 8 आता तो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता, इसलिए हमने 4 के बाद 5 करके कंजेशन अवॉइडेंस लगा दिया। ऐसा तब तक चलता रहेगा, ठीक है, आगे फिर से कहीं लॉस्ट हो गया तो प्रोसेस विल कंटिन्यू अंडर कंडीशन। कौन सी कंडीशन में प्रोसेस फॉलो हो रहा है, जब हमारा कंजेशन विंडो स्मॉलर देन रिसीवर विंडो है, तब की बात है, ठीक है।